जय श्री हरि। आज जो आपसे बात कहने वाली हूँ ये आपके लिए बहुत वाइटल होने वाली है, प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल श्री राम प्राण प्रतिष्ठा जो होने वाली है उसके संदर्भ में आपकी हीलिंग, आपकी चिकित्सा के विषय में एक बहुत ज़रूरी बात मैं कहने वाली हूँ। बहुत ज़ोर की इनर अर्ज के कारण मैं आपसे कह रही हूँ, कल जब ये प्राण प्रतिष्ठा होगी उस मंदिर में, तो मैं आपको टेक्निकली बताऊँगी क्या होने वाला है। जब हम प्राण चिकित्सा करते हैं तो हम एक क्रिस्टल को प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम करने से पहले हम उसको चार्ज करते हैं कॉस्मिक प्राण से। जब वो कॉस्मिक प्राण से चार्ज हो जाती है, उस एनर्जी से वो चार्ज हो जाता है क्रिस्टल, फिर उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि तुम इस प्रकार से हीलिंग मैनिफेस्ट करो। और उसको ये भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कितने बड़े क्षेत्र में, कितनी दूर तक तुम्हें ये हीलिंग अपनी मैनिफेस्ट करनी है। अब आप इस चीज़ को देखकर ये सोचिए कि जिस विग्रह में, जिस मूर्ति में श्री राम की ऊर्जा को आना है, उसके साथ कितने लोगों का मनोभाव जुड़ा हुआ है और क्या मनोभाव जुड़ा हुआ है। करोड़ों करोड़ों लोगों का मनोभाव। एक व्यक्ति की प्रोग्रामिंग से क्रिस्टल इतना ज़बरदस्त असर दिखा सकता है। वहाँ पर स्वयं श्री राम की एनर्जी प्लस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द इमोशनल एनर्जी ऑफ सो मेनी पीपल। नाउ जब चिकित्सा की बात आप करें तो एक बहुत ज़बरदस्त हीलिंग टेक्निक होती है सहस्रार चक्र को खोलना, हृदय चक्र को खोलना। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसको हम मेडिटेशन ऑन द ट्विन हार्ट्स प्राण चिकित्सा के संसार में कहते हैं। जैसे ही आप उस डिवाइन के प्रति श्रद्धा भाव लाते हैं, आपका ये सहस्रार चक्र बड़ा हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही आप प्रेम का भाव लाते हैं, आपका हृदय चक्र बड़ा हो जाता है। यानी आप जिस भी नाम से अपने डिवाइन को पुकारते हैं, जिस भी रूप में आप श्रद्धा रखते हैं डिवाइन में, उसके प्रति उसी प्रकार की श्रद्धा और प्रेम के साथ आप आज से शुरू हो जाइए अपनी सारी की सारी मन के भाव को उस सत्ता की ओर लगाने के लिए। श्री राम के विग्रह से जो ऊर्जा क्रिएट होने वाली है वो किसी समुदाय के लिए नहीं होने वाली है। जैसे एक क्रिस्टल जब हीलिंग करता है तो उतने परिक्षेत्र में हर किसी की हीलिंग करता है, सिर्फ वो रह जाते हैं जो रिसेप्टिव नहीं होते। तो यदि आपको वो हीलिंग चाहिए, बी रिसेप्टिव। आपका कोई भी राजनैतिक विद्वेष हो, वैयक्तिक विद्वेष हो, कोई सांप्रदायिक आपका हट हो, उस सबको इस समय छोड़ दीजिए यदि आप ठीक होना चाहते हैं। मैं बिल्कुल आपसे ईमानदारी से कह रही हूँ, इस समय बिल्कुल रिसेप्टिव हो जाइए, अपने आप को बिल्कुल खोल दीजिए उस रिसेप्टिविटी के साथ जो आपको हर स्तर पे हील करेगी। होलिस्टिक हीलिंग, मन, शरीर, बुद्धि, आसपास की ऊर्जा, आपके संबंध, इन सब की हीलिंग मैनिफेस्ट हो रही है। इफ़ यू कैन नॉट फील दैट वाइब्रेशन ऑलरेडी, इट्स बिकॉज यू नॉट रिसेप्टिव, इट्स बिकॉज कुछ रेजिस्टेंस है। सारे रेजिस्टेंस छोड़ दीजिए, अपने आप को बिल्कुल लगातार उस मेमोरी में रखने की कोशिश कीजिए, उस डिवाइन एलिमेंट की, जो भी आपका ओपिनियन है उसके प्रति। श्रीमद् भगवत गीता में प्रभु दो बातें कहते हैं, वो मैं बताकर बस इसको कंक्लूड करूँगी क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे कुछ बोलने लायक इस समय लग नहीं रहा है। कहते हैं प्रभु, मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। मुझ में मन लगा दे, मुझ में ही बुद्धि को निवेशित कर दे। मतलब जितने भी आपके लॉजिकल, जो भी आपके इंटेलेक्चुअल इस समय फंक्शंस हैं, उन सबको, सारे इमोशंस को उस सोर्स में इस समय आप इन्वेस्ट कर दीजिए, वहाँ लगा दीजिए। निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय, मुझ में ही रहेगा तू, इसके ऊपर कोई संशय नहीं है। यानी यदि आपने ये कर लिया है तो आप उस डिवाइन हीलिंग पावर के आलिंगन में आ जाएंगे। वो डिवाइन आपको अपने एम्ब्रेस में ले लेगा, बिल्कुल वैसे जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने गर्भ में सुरक्षित रखती है। इसके बाद आपको किसी और चीज़ का ना तो सरोकार रहेगा, ना आपको ज़रूरत रहेगी। सो प्लीज़ बी कम्प्लीटली रिसेप्टिव टू दैट हीलिंग। बुद्धि लगा दीजिए, मन लगा दीजिए वहाँ पर उस डिवाइन की, और जिस भी नाम से आप उसको पुकारते हैं। यदि आपके मन में कोई विचार चल रहे हैं, कोई भय है, कोई संशय है, उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। प्रभु कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मा शुचः। मत शोक करो, डू नॉट ग्रीव, डू नॉट बी सैड, दिस इज द एश्योरेंस ऑफ हिम। सारे धर्मों को छोड़कर, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, उस डिवाइन के शरण में चले जाइए इस समय, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। सारे यहाँ वहाँ के कैलकुलेशन, सारे डर, सारे संशय, सब इस समय भूलने का समय है। इफ़ यू वांट टू रिसीव दैट डिवाइन हीलिंग, सो जस्ट बी रिसेप्टिव, ओपन योरसेल्फ टू द हीलिंग दैट इज गोइंग टू बी मैनिफेस्टेड फॉर एवरी वन ऑफ अस। पेड़ पौधे, जीव जंतु, हर व्यक्ति, एक एक कण उस हीलिंग को कल स्वीकार करेगा। स्वीकार नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे तो केवल वो लोग जो प्रतिरोध लगाएंगे किसी न किसी अपने व्यक्तिगत कारण से।
आप उनके साथ सम्मिलित मत होइए। बी इंटेलिजेंट। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।